नमस्कार दोस्तों, जेएस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग। तो दोस्तों, रूल नंबर 4 है पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम। पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम। इसका मतलब हुआ हिंदी में समानांतर अनुपात का नियम। समानांतर अनुपात का नियम। समानांतर अनुपात का नियम। कोई भी वस्तु है या कोई भी चीज है, वो समान अनुपात में, दो चीजें समान अनुपात में बढ़ती हैं और समान अनुपात में घटती हैं। ऐसी स्थिति में हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम, समानांतर अनुपात का नियम। तो दोस्तों, जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाती है। तो ये जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाती है। तो समान अनुपात में ये वृद्धि चलती है, ये समान अनुपात में बढ़ता रहता है। जितने ऊपर जाते हैं उतनी ठंडक बढ़ती है, जितने ही नीचे आते हैं उतनी ठंड कम होती जाती है। इस प्रकार से जो समान अनुपात में बढ़ना और घटना होता है, वहां पर डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग किया जाता है। तो जहां दो चीजें समान अनुपात में बढ़ती हैं और घटती हैं, वह कौन सी डिग्री होगी? कंपैरेटिव डिग्री। जैसे higher we go, cooler we feel। यहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे और यहां पर भी डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि द हायर, जितना हम वी गो, जितना हम जाते हैं कहां? ऊंचाई पर। हायर, जितनी ऊंचाई पर हम जाते हैं, वी फील, हम महसूस करते हैं, द कूलर, उतनी अधिक ठंडक महसूस करते हैं। तो ये है कंपैरेटिव डिग्री और ये भी कंपैरेटिव डिग्री। इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग हम करेंगे दोस्तों। जैसे कोई इंसान जितना अधिक काम करेगा उसको उतना ही अधिक प्रॉफिट होगा, उतना ही अधिक उसको मिलेगा। तो जैसे द मोर यू गेट, the more you work, the more you get। the more you work, जितना अधिक तुम काम करते हो, the more you get, उतना ही अधिक तुम प्राप्त करते हो। तो समान रेशियो में ये बढ़ता है। तो ये कंपैरेटिव डिग्री और ये भी कंपैरेटिव डिग्री। समान अनुपात में वृद्धि हो रही है, समान अनुपात में वृद्धि हो रही है। जितना अधिक काम करता है उतना ही अधिक वह प्राप्त करता है। तो ऐसी स्थिति में कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल और देखिए, द मोर सी गेट्स, द मोर she demands। the more she gets, the more she demands। वह जितना अधिक प्राप्त करती है उतनी अधिक उसकी डिमांड बढ़ती है। तो यहां पर कंपैरेटिव डिग्री
और ये भी कंपैरेटिव डिग्री, ऐसी स्थिति में हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं ऐसी स्थिति में दोस्तों, जहां पर समान अनुपात में वृद्धि होती है और समान अनुपात में दो चीजों में, दो वस्तुओं में समान अनुपात में वृद्धि होती है और समान अनुपात में उनमें घटाव होता है, कमी होती है, वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं और वहां कंपैरेटिव डिग्री होती है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखिए, जैसे द ग्रेटर इज द डिमांड, the higher is the price. Greater, higher. Comparative degree, comparative degree. तो दोस्तों जितनी अधिक डिमांड होती है उतना ही अधिक उसका प्राइस बढ़ जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी कीमत भी बढ़ती जाती है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। ये डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग हम करते हैं दोस्तों, ये हमें याद रखना है, ये हमें याद रखना है। तो दोस्तों समझ गए होंगे आप? हाँ। नेक्स्ट रूल नंबर 5, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन, भौगोलिक दिशाओं के नाम के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। देखिए नंबर 5, भौगोलिक दिशाओं के नाम के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। दिशाएं कितनी होती हैं? दिशाएं मुख्य रूप से 4 होती हैं और 4 और दिशाएं होती हैं, जैसे उत्तरी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी, इस प्रकार से 4 दिशाएं और होती हैं। तो इन दिशाओं के नाम के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। जैसे दिशाओं के नाम के पहले दिशाओं के नाम, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन एक विशेष बात और है इनके साथ, दिशाओं के नाम के पहले हम क्या करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। यहां तक हम सब जानते हैं कि दिशाओं के नाम के पहले डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक मुख्य बात है कि दिशाओं के नाम के बाद में यदि किसी स्थान का नाम हो तो वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे यहां पर लिख दिया साउथ और यहां पर लिखा अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो यहां पर हम किसका प्रयोग करें? तो यहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखिए ये तो डायरेक्शन नेम आ गया, लेकिन यहां पर ये प्लेस है, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे लिखा वेस्ट राजस्थान, राजस्थान का नाम आ गया, ये दिशा का नाम है। यहां पर क्या करें? यहां पर डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ,
समझ गए होंगे। जैसे ही इज गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका, एग्जाम्पल के माध्यम से, he is going to नॉर्थ अमेरिका। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ये प्लेस का नाम आया और यहां पर डायरेक्शन नेम है, तो हम डायरेक्शन नेम के पहले डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर प्लेस का नाम आ गया। प्लेस का नाम डायरेक्शन के बाद में आ जाता है तो हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर हो गया। ज्योग्राफिकल डायरेक्शन, जैसे साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, दक्षिणी पश्चिमी, तो यहां पर भी हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये दिशा का नाम है। यहां पर साउथ दक्षिणी और वेस्ट पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी। उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी, जैसे नॉर्थ साउथ लिखते हैं, नॉर्थ साउथ। सॉरी, नॉर्थ वेस्ट। उत्तरी पश्चिमी, नॉर्थ वेस्ट, तो यहां पर भी हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे। नॉर्थ, उत्तरी, वेस्ट, पश्चिमी, तो दिशाओं के नाम के पहले तो हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे, लेकिन दिशाओं के नाम के बाद में, दिशा के नाम के बाद में यदि प्लेस आ जाता है तो वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स के पहले भी डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग किया जाता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये ऑर्डिनल नंबर। इनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग हम करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। ऑर्डिनल नंबर से पहले डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं दोस्तों। यहां तक हमने पढ़ा रूल नंबर 6 कि ऑर्डिनल नंबर से पहले डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 इनसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं करते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।